नमस्कार। आज बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच हो रही एक कह सकते हैं बेहद नाजुक बातचीत की। ये एक ऐसी डिप्लोमेटिक कोशिश है जो हो सकता है कि पूरे मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़े जंग के मुहाने से वापस खींच लाए। तो सवाल यही उठता है, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में हो रही ये मीटिंग वाकई में मिडिल ईस्ट को एक बड़े और विनाशकारी जंग से बचा पाएगी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में हो रही इस हाई स्टेक्स बातचीत की। ये शांति के लिए आप कह सकते हैं दूसरी कोशिश है, और ये सब हो रहा है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। देखिए, ये बातचीत एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हो रही है। अभी अभी ईरान और हिजबुल्लाह के बीच जो सीज फायर हुआ था उसे 3 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो एक तरह से इसी शांति के माहौल पर इस पूरी बातचीत की नींव टिकी हुई है। अच्छा, अब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि ये आखिर किस तरह की बातचीत है। दोनों तरफ से बयान बिल्कुल अलग-अलग आ रहे हैं। व्हाइट हाउस तो इसे एक इन पर्सन कॉन्वर्सेशन यानी आमने सामने की बातचीत कह रहा है, और वो काफी उम्मीद में है कि इससे कुछ हल निकलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का सरकारी मीडिया साफ कह रहा है कि सीधी बातचीत तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब आप देखिए, शुरू होने से पहले ही कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बातचीत की टेबल पर कौन-कौन बैठा है और दांव पर आखिर लगा क्या है। तो अमेरिका की तरफ से हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर। वैसे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी इस मामले में डीपली इन्वॉल्व्ड हैं, मतलब काफी गहराई से जुड़े हैं, लेकिन वो मीटिंग में खुद मौजूद नहीं हैं। और ईरान की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची आए हैं, जो यहाँ से ओमान और रूस भी जाने वाले हैं। और दांव पर बहुत कुछ है। सबसे पहले तो 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई थी उसे खत्म करना, फिर पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता, जाहिर है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में और कोई उथल-पुथल ना हो उसे रोकना, और सबसे ज्यादा जरूरी वो जो नाजुक सा सीज फायर है उसे किसी भी तरह बचाए रखना। अब ये समझना भी जरूरी है कि जो पहला राउंड हुआ था बातचीत का, वो फेल क्यों हुआ था, क्योंकि असल में वही 3 बड़ी रुकावटें आज भी सामने खड़ी हैं। तो पहले राउंड में बात 3 जगहों पर आकर अटक गई थी। पहला मुद्दा था ईरान का न्यूक्लियर फ्यूचर, मतलब तेहरान को यूरेनियम एनरिच करने का हक है या नहीं, इस पर सहमति नहीं बन पाई। दूसरा बड़ा पेंच था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। ये एक बहुत ज़रूरी समुद्री रास्ता है जिसे दोबारा खोलने पर कोई बात नहीं बनी। और तीसरा, लेबनान में इजराइल की जो जंग चल रही है उसने तो खैर पूरे मामले को और भी ज़्यादा उलझा दिया है। और भरोसे की कमी कितनी थी, ये अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के इस बयान से साफ पता चलता है। पहले राउंड के बाद उन्होंने कहा था, हमें ये बिल्कुल नहीं दिख रहा कि वो और ज्यादा न्यूक्लियर हथियार ना बनाने के लिए कमिटेड हैं। अच्छा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बार बार आ रहा है, तो ये है क्या? ये असल में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच एक पतला सा लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्ता है। अब सोचिए, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का यहीं से गुजरता है। मतलब ये ग्लोबल इकोनॉमी की एक तरह से एक दुखती रग है। तो अब जरा इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान के रोल को देखते हैं, और ये भी कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये मीटिंग पाकिस्तान में ही क्यों हो रही है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही अहम मीडिएटर यानी मध्यस्थ बनकर उभरा है। उसके अमेरिका, चीन और खाड़ी के देशों सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं, और इसी वजह से वो दोनों दुश्मन खेमों के बीच बातचीत का एक ज़रूरी जरिया बन गया है। और ये बातचीत इतनी अहम क्यों है, ये समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास देखना होगा। देखिए, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से अमेरिका और ईरान के डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म हो गए थे। सोचिए, उसके बाद दशकों तक कोई हाई लेवल बात ही नहीं हुई। सीधा 2013 में जाकर प्रेसिडेंट ओबामा ने ईरान के प्रेसिडेंट रूहानी को फोन किया था, और अब आज पाकिस्तान में ये दूसरे राउंड की बातचीत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मौका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातचीत ही हो रही है। पर्दे के पीछे प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स भी जोरों पर है। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इलाके में मौजूद हैं। उधर ईरान ने एक बहुत अहम समुद्री रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है, और अमेरिका ने 40 से ज्यादा कंपनियों पर नए बैन भी लगा दिए हैं। तो ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, जमीन पर टेंशन लगातार बढ़ रही है। एक तरफ ईरान के पोर्ट्स पर अमेरिका की नेवी ने नाकेबंदी कर रखी है, दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद ही कर दिया है। और तो और अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, वो भी अब इलाके में पहुंच चुका है। ऊपर से अमेरिका ने चीन की एक ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियों पर नए इकोनॉमिक सैंक्शंस भी ठोक दिए हैं।
तो ये सब हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आता है। एक तरफ बातचीत की मेज सजी है और दूसरी तरफ जंग के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों तरफ से मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति जीत पाएगी, या फिर ये दबाव बातचीत पर हावी हो जाएगा?